नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। दोस्तों आज है 14 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से मित्र हो सकता है ना जानते हो कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। इसलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती फिलहाल अभी प्रक्रिया फंसी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिए हैं फॉर्म संशोधन करने के लिए। तो इस फॉर्म संशोधन के चक्कर में काफ़ी अचयनित जो लोग हैं वो चयनित की श्रेणी में आएंगे और जो चयनित हैं वो बाहर होंगे। ये तो होना ही है, क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरने में कुछ त्रुटियां की हैं, जैसे बीटीसी या डीएलएड या बीएड के फॉर्म भरने में मतलब कुछ पूर्णांक या प्राप्तांक भरने में गलतियां की थी। इसमें कई शिक्षा मित्र हैं जो अपना शिक्षा मित्र वाला ऑप्शन नहीं भर पाए, जिसके कारण उनको कोई भारांक नहीं दिया गया। इन सब के कारण दोस्तों मेरिट प्रभावित होगी। ऐसे दो चार लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों में छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म में गलतियां की हैं और कोर्ट ने उनको कहा है कि इनका जो है फॉर्म संशोधन करने का मौका दिया जाए, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में इनको मौका दिया गया था। इस वजह से दोस्तों काफ़ी मेरिट में हेरफेर हो सकती है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो सरकारी नौकरी में संविदा का जो प्रस्ताव आया हुआ है उसका देश भर के साथ साथ प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। ट्विटर पर देखिए तो बहुत सारे लोग लगातार शासन को ट्वीट कर रहे हैं और इसका विपक्ष ने भी पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है, हंगामा किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है बीएचयू सिंहद्वार पर प्रदर्शन कर निकाला विरोध मार्च, सरकारी नौकरी में संविदा प्रस्ताव का विरोध। लेकिन सरकारी नौकरी से पहले संविदा पर 5 साल तक काम करने के सरकार के प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। रविवार को इसके विरोध में बीएचयू के छात्रों ने सिंहद्वार पर प्रदर्शन कर मार्च निकाला और इस पर दोबारा विचार करने की मांग की। वहीं पर दोस्तों विपक्ष ने भी इस पर हंगामा किया, चाहे वो सपा पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। यहाँ पर देख सकते हैं सपा की तरफ से क्या कहा गया है। लिखा है सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा है कि युवाओं के प्रति भाजपा का रवैया शुरू से ही संवेदना शून्य रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समूखा व समूहा की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। परीक्षा के जरिए चुने गए अभ्यर्थी 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से जब बच जाएंगे तभी पक्की नौकरी उनको मिल पाएगी। संविदा काल में कर्मचारी पूरी तरह बंधुआ बन करके रह जाएगा। वहीं कांग्रेस के जो उप महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि युवाओं की मांग करते हैं और उन युवाओं के साथ जो इस तरीके का हो रहा है वो उस पर हम आवाज़ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को चुनौती सरकार दे रही है और इस तरह की मांग उन्होंने तुरंत उठाई। गुजरात का एक उदाहरण तो उन्होंने दिया और कहा कि गुजरात में यही सिस्टम लागू है। उन्होंने कहा कि युवाओं का आत्मसम्मान हम छीनने नहीं देंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की दक्षता और प्रदर्शन को तय करने वाली सरकार अपने मंत्रियों की दक्षता मापने और कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न और बच्चियों के साथ रेप और हत्या को मापने का भी कोई फार्मूला लाए तो प्रदेश की जनता उनको साधुवाद देगी। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जो 5 साल की संविदा पर नियुक्ति की साजिश रच रही है उससे युवाओं के शोषण और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। 5 वर्षों में अधिकारी मनमाने तरीके से उनसे काम लेंगे और उन पर नौकरी जाने की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। तो सभी विपक्षी पार्टियों ने, छात्रों ने, सबने इसका खुल करके विरोध किया है। वहीं पर जो सरकार के सचिव हैं उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी नियमावली अभी लागू नहीं किया गया, भविष्य में जब भी लागू की जाएगी तो इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है आर के तिवारी जो मुख्य सचिव हैं उनका कहना है कि सचिव के सरकार के स्तर पर सतत सुधारात्मक विचार चलते रहते हैं। सरकारी नौकरी में संविदा को लेकर के अभी कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। जब भी निर्णय लिया जाएगा वह जनहित व युवाओं का हित और प्रदेश का हित देखते हुए किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020 के विज्ञापन के लिए अभ्यर्थियों ने फैसला किया कि वो कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि कई हजार पद यहाँ पर खाली हैं, उसके बावजूद भी सरकार भर्ती नहीं कर रही, आयोग भर्ती नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं पेंच डाल करके फंसाया जा रहा है। तो रविवार को आज़ाद पार्क में अभ्यर्थियों की सभा हुई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, कोर्ट जाकर ही अधिकार मिल सकेगा। इससे पहले उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी निदेशालय का घेराव भी कर चुके हैं। तो अब जो अभ्यर्थी हैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। भारी विरोध के बीच नीट की परीक्षा कल संपन्न हो गई है। अगर देखा जाए तो पूरे देश में 90% छात्र उपस्थित रहे हैं। इलाहाबाद के अंतर्गत 92% छात्र उपस्थित रहे। पेपर जो था ज़्यादा कठिन नहीं आया था, आसान पेपर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूमेरिकल सवालों में उलझने से बचे छात्र, आसान रहा पेपर। एनसीईआरटी आधारित सवाल पूछे जाने से अभ्यर्थियों को मिली राहत। प्रयागराज में 29 केंद्रों में हुई नीट, 92% रही उपस्थिति। तो कुल मिलाकर के परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 90% छात्रों ने ये परीक्षाएं दी हैं। अब छात्रों को इसके रिजल्ट और आंसर की का इंतजार है। पॉलिटेक्निक परीक्षा की बात करते हैं तो 12 सितंबर को ऑफलाइन जो परीक्षा थी वो संपन्न हो चुकी है। वहीं पर 15 सितंबर को अब ऑनलाइन परीक्षा इसकी होगी। कुछ कोर्सों के लिए ऑनलाइन परीक्षा होनी थी तथा कुछ कोर्सों के लिए ऑफलाइन परीक्षा होनी है। तो दोस्तों ऑफलाइन परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 15 सितंबर को 2 पालियों में अब ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए छात्रों को 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा और यहाँ पर सभी गाइडलाइंस दी गई हैं। सुबह की जो परीक्षा होगी वो 9 से 12 बजे के बीच होगी। हम दोपहर पाली की जो परीक्षा होगी 2:30 से 5:30 बजे के बीच परीक्षा करवाई जाएगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं तो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो आज से शुरू हो रहे हैं। ऑनलाइन परीक्षा सभी छात्र देंगे। लिखा है कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं संगठक कॉलेजों में स्नातक अंतिम वर्ष की ऑनलाइन परीक्षाएं 14 सितंबर से और विधि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होंगी। पहली पाली के प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे और दूसरी पाली के प्रश्न पत्र दोपहर 1 बजे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। छात्र इसे डाउनलोड करके अपना उत्तर लिखेंगे, उसके बाद वेबसाइट पर पुनः अपलोड करेंगे अपने उत्तर कुंजी। वहीं पर बीएड व एमएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो 1 अक्टूबर को होगी। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जारी किया PG82 व IPS के प्रवेश परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम। यहाँ पर आप लोग कार्यक्रम दे सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा ब्लर हो सकता है। देखिए अब तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। ऑनलाइन मोड में 1 से 5 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं करवाई जाएंगी। ACF व RFO 2017 के रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो लिखा है कि इसी हफ्ते आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी सप्ताह ACF RFO यानी सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी 2017 का अंतिम रिजल्ट जारी कर सकता है। PCS 2018 का अंतिम रिजल्ट 11 सितंबर को जारी हो चुका है। अब आयोग का पूरा जोर ACF व RFO का काम तेजी से निस्तारित करने पर। अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण उक्त परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ सीधी भर्तियों का रिजल्ट भी इसी हफ्ते जारी किया जाएगा। बात कर लेते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए छात्र छात्राओं के लिए 2021-22 सत्र में जो प्रवेश के लिए ऑनलाइन एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोग 30 नवंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके फॉर्म अवेलेबल है। आप लोगों को बता दें अगले सत्र के लिए फॉर्म भराया जा रहा है 10 अप्रैल 2021 को इसकी परीक्षा करवाई जाएगी। हर साल देश में बड़ी संख्या में बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं। बात कर लेते हैं बीएड 2020 काउंसलिंग की। तो बीएड 2020 की काउंसलिंग प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। आप लोग जानते होंगे कि इसकी जो काउंसलिंग थी 21 सितंबर से प्रस्तावित थी, लेकिन बहुत से ऐसे अभी यूनिवर्सिटी हैं जहां पर फाइनल ईयर के एग्ज़ाम नहीं करवाए गए। इस कारण से जो प्रस्तावित काउंसलिंग थी 21 सितंबर से होनी थी उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन अभी इसके बारे में नया जो होगा मतलब काउंसलिंग की डेट उसमें ये कहा गया है कि इसको सोमवार को लेकर के इसमें बैठक हुई है और अब ये जो काउंसलिंग है अक्टूबर में कराए जाने की तैयारी है। फिलहाल अभी डेट जारी नहीं की गई है, लेकिन अक्टूबर में ये काउंसलिंग अब करवाई जाएगी।
तो ये हो गई दोस्तों आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एबी टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं उसकी तुरंत अपडेट आप लोगों को मिल पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।